नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं 1957 में राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना हुई। स्थापना के समय करप्शन को दूर करने के लिए जो विभाग में ताना बाना बुना गया वह आज अपने चरम पर है। इस विभाग ने न केवल भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए कई महती कदम उठाए, अपितु अपने कार्यों से एक ऐसा माहौल पैदा किया जहां राजस्थान भ्रष्टाचार उन्मुक्त प्रदेश बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। क्या कहते हैं इस विषय को लेकर एसीबी के डीजी श्री बीएल सोनी। देश और प्रदेश में आज़ादी के बाद से ही क्रमबद्ध रूप से भ्रष्टाचार बढ़ता रहा और एक समय ऐसा भी आया जब भ्रष्टाचार ने सरकार की कई योजनाओं को लपेटते हुए स्वच्छ प्रजातंत्र के लिए समस्या पैदा कर दी। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए या यूँ कहें इसके पूर्ण खात्मे के लिए सरकारें समय समय पर प्रयास करती रहीं। सरकारी महकमों में काम के बदले ली जाने वाली राशि ही भ्रष्टाचार का प्रतीक है। राजस्थान में वैसे तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की स्थापना हुए काफ़ी वर्ष हो गए, लेकिन पिछले एक वर्ष से इस विभाग ने त्वरित और बारीकी से कार्रवाई कर एक ऐसा माहौल पैदा किया जिससे भ्रष्टाचार की समूल समाप्ति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भय का एक ऐसा माहौल तैयार हुआ जिसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ज़्यादातर अपने आप को इसकी जद से बाहर रखने लगे और एक तरह से प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या चरमराकर समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है। क्या कहते हैं इस विषय को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी बीएल सोनी। देखिए, हमारा काम है राज्य में जो राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके तहत हमें जो भ्रष्ट कर्मी हैं उनकी पहचान करनी है और जो ऐसी गतिविधियां हैं जहां पर भ्रष्टाचार ज़्यादा पनप सकता हो उनकी पहचान करके और वहां पे कार्रवाई करनी है। हमारे यहाँ 3 तरह की कार्रवाई होती है मुख्य रूप से। एक तो ट्रैप की कार्रवाई होती है जिसमें कि हमारे पास फरियादी आता है और कोई आदमी रिश्वत मांगता है तो रंगे हाथों हम उसको गिरफ्तार करते हैं। दूसरा, आय से अधिक संपत्ति के लिए हम लोगों को मेहनत करके और भ्रष्ट अधिकारी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो उसने अवैध रूप से बनाई है तनख्वाह से और कई गुना, तो उसकी जानकारी करके फिर उसकी सर्च करके और उसमें कार्रवाई करते हैं। तीसरा, पद के दुरुपयोग का मामला, कोई अपने पद का दुरुपयोग करके धौंस दिखा करके और अगर किसी से कोई लाभ लेता है या राज्य सरकार को हानि करता है तो उस तरह के केसेस करते हैं। पद के दुरुपयोग के केसेस में संशोधन हो गया तो अब हमें उसमें धारा 17 क के तहत पूर्वानुमोदन की ज़रूरत होती है। इसमें मुख्य रूप से हमने ज्वाइन करने के बाद एक हेल्पलाइन यहाँ पर है 1064, तो उसको आम जन तक पहुँचाने के लिए हमने पहले तो जिला स्तर पर जितने भी सामाजिक संगठन हैं, व्यापार मंडल हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, उनके साथ हमने चर्चा की और उनको बताया कि आप अपनी जो गाड़ी कमाई है उसको रिश्वत में न गंवाएं। आपने बड़ी मेहनत से जो भी कमाया है, रिश्वतखोर आपसे मांगता है तो आप मजबूती रखें, उसको ना दें और हमारे पास आएँ। उसके बाद हमने इस अभियान को उपखंड स्तर पर ले गए और अब मुझे ये कहते हुए खुशी है कि साल भर में हमने राजस्थान की हर तहसील को कवर कर लिया है। हर तहसील पे हमारे एसीबी के जो संबंधित अधिकारी हैं वो वहाँ गए हैं, वहाँ के लोगों से संपर्क किया है और उनको ये कहा है कि आप 1064 पर भ्रष्ट कोई आचरण की सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ प्रोएक्टिव कार्रवाई भी की है। हमने कुछ लोग जो हर आदमी से रिश्वत लेते हैं, जो रिश्वतखोरी के लिए बड़े ख्यातनाम हैं, उन लोगों को पहचान करके उनके आसपास हमने थोड़ा अपना सर्वेलेंस रखा और उन्हीं के जो पीड़ित हैं करप्शन के, उनको किसी को आइडेंटिफाई करके उनकी सहायता से उनको पकड़ने का प्रयास किया है। आय से अधिक संपत्ति में भी हमने प्रयास किया है कि कुछ प्रभावी कार्रवाई हो। और दूसरा, जो एक संगठित करप्शन है जहाँ पर कि लोग बंदी के रूप में, परसेंटेज कमीशन के रूप में हर गाड़ी आने वाली गाड़ी से रिश्वत लेने के लिए वो लोग कुख्यात हैं, तो उन विभागों पर भी हमने प्रयास किया है कि
उनको हम रंगे हाथों पकड़ सकें एक सर्वेलेंस के बाद। इसके परिणाम स्वरूप साल भर में पहले से ज़्यादा प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ट्रैप में बहुत बड़ी संख्या में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। पद के दुरुपयोग के प्रकरण धीरे धीरे बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि उसमें सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति चाहिए होती है, तो उसमें हमको प्रकरण भेजना पड़ता है, और वो 2018 के संशोधन के बाद उन प्रकरणों पर काफ़ी कमी आई है। संख्या के अलावा गुणात्मक रूप से भी हमारे यहाँ पर हमने प्रयास किया है कि पहले जो बहुत छोटे स्तर के कार्यों के पदाधिकारी पकड़े जाते थे, अब वरिष्ठ अधिकारी भी पकड़े गए हैं और बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं। दूसरा, पहले छोटी छोटी राशि के लिए ट्रैप होते थे, लेकिन अब इस समय में हमने प्रयास किया है कि बड़ी राशि के ट्रैप्स भी हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा के अब तक करीब 22 ट्रैप्स हो चुके हैं साल भर में। तो हमने प्रयास किया है कि हर गांव, हर ढाणी, शहर के हर मोहल्ले में, हर कस्बे में लोगों के पास ये सूचना हो कि उनकी गाड़ी कमाई में से कोई भी भ्रष्ट अधिकारी, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, रिश्वत मांगे तो रिश्वत को ना कहना है और एसीबी को संपर्क करना है। अभी भी कई लोग रिश्वत दे करके अपना काम निकालने में लगे रहते हैं, लेकिन हमारा ये जो जागरूकता का अभियान है ये लगातार चल रहा है और बड़ी संख्या में फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं। एक हमने छोटा सा प्रयास शुरू किया, एसीबी आपके द्वार। जो लोग जागरूक हैं और हमारे पास रिश्वत से संबंधित कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं जो वो अपने नॉर्मल रूटीन में कहीं से लेते हैं, तो हम उनको यहाँ नहीं बुलाते। यहाँ बुलाने से उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती है, तो हम हमारी एसीबी का कोई अधिकारी उनके पास भेजते हैं, उनके घर पे या उनकी जो भी कन्वीनियंट प्लेस है वहाँ पर भेजते हैं। वो उनसे पूरी बात करता है, उस वीडियो को देखता है और फिर आगे भ्रष्ट अधिकारी को कैसे पकड़ना है उसकी कार्य योजना एसीबी कार्यालय के बाहर उनके ही जो एक सुरक्षित स्थान है वहाँ पर होती है और हम कार्रवाई करते हैं। एक तो हम बड़े खेद की बात थी कि हमारा अपना एक अधिकारी जो एसीबी का अधिकारी था, एडिशनल एसपी रैंक पर वहाँ पर कार्य कर रहा था, उसके बारे में भ्रष्ट आचरण की हमको जानकारी मिली थी। हमने उसमें पूरा प्रयास करके उनको भी रंगे हाथों पकड़ा और पकड़ने के बाद जब हमने इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो आय से अधिक संपत्ति का भी एक प्रकरण उसमें दर्ज हुआ। एक बहुत ही चिंताजनक प्रकरण सामने आया था जब एक पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी एक बालिका के साथ एक यंग महिला जिसका कि कोई काम उनके पास पेंडिंग था, वो काम करने के बदले उन्होंने उनसे अनड्यू सेक्सुअल फेवर लेने का प्रयास किया। वो हमारे पास आई फरियादी बनके, हमने उसको सत्यापन करके और उस प्रोसेस के बाद उस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा। उसके अनुसंधान के बाद ये पाया गया कि वाकई उसने इस तरह का अनड्यू फेवर मांगा था। इसमें डिमांड पैसे की भी थी, लेकिन उसके बाद महिला को देखने के बाद वो डिमांड सेक्सुअल फेवर में बदल गई। उसके अंदर भी हमने रंगे हाथों उस अधिकारी को पकड़ा और राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए उसको नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया। कई वरिष्ठ अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आरएएस अधिकारी, आरपीएस अधिकारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, ये तो पकड़े ही गए हैं, बट हमने ये प्रयास किया है कि आम जन आसानी से हमारे पास एक कंप्लेंट कर सके और जब वो कंप्लेंट करे तो उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। तो हम उसका नाम भी गोपनीय रखते हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है हमारी रिक्वेस्ट पे कि जो फरियादी हमारे पास आते हैं और भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ाते हैं, उसके बाद पूरा विभाग उसके खिलाफ होने का पहले इस तरह का एक प्रचलन था। अब एक व्यवस्था की गई है जिसमें कि माननीय गृह सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है और वो उन सब विभाग के अध्यक्षों को बुला करके और मीटिंग करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति जिसने कि राज्य सरकार के पास आकर के भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ाया है तो उसका जायज़ पेंडिंग काम प्राथमिकता पे होना चाहिए। तो वो बहुत सारे काम ऐसे हमारे फरियादियों के पिछले साल भर में पूरे किए गए हैं। उनको पूरा अश्योरेंस दिया गया है ब्यूरो की तरफ से और सरकार की तरफ से कि आप अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो राज्य सरकार और ब्यूरो आपके साथ है। जगह जगह पर ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर कभी कोई ट्रैप नहीं हुआ था।
तो वहाँ पर भी हमारी टीम ने जाकर के जागरूकता अभियान चलाया और अब राजस्थान के करीब करीब उन सभी दुर्गम जिलों में जहाँ पर कि पहले ट्रैप नहीं हुए थे वहाँ पर भी ट्रैप हुए हैं। तो एक वातावरण बना है कि अगर कोई रिश्वत मांगेगा तो उस रिश्वतखोर को पकड़ा जाएगा। हमने ऐसे कई सारे छोटे छोटे वीडियोज़, छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे विज्ञापन इस तरह से हमने बना करके और सोशल मीडिया के मार्फत भिजवाए हैं। कुछ ऑडियो क्लिप्स भी भिजवाए हैं कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे, अगर कोई ड्राइवर लोग हैं और जा रहे हैं और वो जगह जगह पर नाकों पर अगर उनसे कोई लोक सेवक, कोई पब्लिक सर्वेंट रिश्वत मांगे तो उनको उनकी वो वीडियो बना लें, ऑडियो बना लें, हमारे पास भेजें। हमने कुछ प्रकरण ऐसे भी दर्ज किए हैं जब आम जन ने भ्रष्ट अधिकारी द्वारा रिश्वत लेते हुए की वीडियो बनाकर हमारे पास भेजी। हमने उसकी एफएसएल से जांच कराई और जांच कराने के बाद सही आने पर मुकदमा दर्ज करके उस भ्रष्ट अधिकारी को जेल पहुंचाया। मैं सबसे यही कहूँगा कि आपकी गाड़ी कमाई जो आप मेहनत से कमाते हैं वो भ्रष्ट अधिकारियों में नहीं लुटाएं। आप हमारे पास आएँ 1064 पे। आप हमारा एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 9415502834। आप उस पर ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए हर संदेश को, हर कंप्लेंट को हम उच्च स्तर पर देखते हैं और जहां पर भी सत्यापन के बाद कोई कार्रवाई बनती है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहां आपका नाम गोपनीय रखना होगा हम गोपनीय रखेंगे, लेकिन सिर्फ आपके सहयोग से ही हम उस भ्रष्ट अधिकारी की पहचान करके और उसको पकड़ सकते हैं। आप सहयोग करें तो हम सब मिल करके और राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं। 2020-21 में राजस्थान एसीबी ने 459 मामले ट्रैप किए, 28 मामले आय से अधिक के थे और 38 पद के दुरुपयोग के थे। कुल 525 मामले एसीबी द्वारा उजागर हुए। सरकारी काम के बदले पैसा लेना और देना दोनों अपराध हैं। कई बार आदमी पैसा नहीं देना चाहते हुए भी मजबूरी में पैसा इसलिए देता है कि उसको आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं। लेकिन इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए ताकि हमारा प्रदेश स्वच्छ प्रदेश के रूप में देश में प्रतिष्ठा कायम कर सके।